हेलो दोस्तों। एसएल ट्रेडिक्स में फिर से आपका स्वागत है। आज है 17 जून 2025 और सामने जो आपको चार्ट दिखाई दे रहा है ये दिखाई दे रहा है सेंसेक्स का चार्ट। इस चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं, इसका एनालिसिस करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर हम कॉल साइड को या कहाँ पर हम पुट साइड की एंट्री यहाँ पर हम ले सकते थे ताकि हमें यहाँ पर मुनाफा होता। जनरली अगर देखा जाए तो यहाँ पर पूरी तरह से मार्केट चौपी है, यानी कि साइडवेज है और मार्केट में कहीं पर भी ऐसा एक अच्छा सा मोमेंटम नहीं मिला। आ, नीचे से मार्केट सपोर्ट लेते हुए ऊपर आ रहा है और ऊपर से मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया हुआ है। ये एरिया जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच पे फंस गया है। अब मेरी जो एंट्री थी वो पुट साइड को एंट्री बनी थी क्योंकि सेटअप पुट साइड को बना हुआ था और वहां पर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन 20-30 पॉइंट मुझे मिल गए थे जहां पर मैं बाहर आ गया था क्योंकि उसके अलावा वहां पर मुझे कुछ मिला नहीं। और मेरी जो एंट्री थी वो थी इस वाली कैंडल में, यानी कि 9:40 की कैंडल जब क्लोज हुई तो मैंने उसके बाद यहां पर पुट साइड के लिए एंट्री बनाई। अगर मार्केट यहां पर ट्रेड करने के बाद अगर इस लाइन के ऊपर जाता 81,700 के ऊपर अगर जाता या मार्केट यहाँ पर ट्रेड करता, अगर कैंडल अच्छी बनाता और ट्रेड करता तो मैं यहाँ पर कॉल साइड के लिए जाता और कॉल साइड के लिए मेरा टारगेट ये वाला होता, इस वाली लाइन ब्लू वाली लाइन तक मैं यहाँ पर एक बार यहाँ पर ट्रेड करता। लेकिन अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर दूसरी एंट्री इस वाली कैंडल पे यहाँ पर बन रही थी, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो मार्केट के पास कुछ है नहीं। मार्केट के पास एक हाई है ये वाला 81,600 और नीचे जो एरिया दिख रहा है वो 81,500 करीब का एक एरिया दिख रहा है, यानी कि 100 पॉइंट में ही मार्केट चल रहा है। अभी देखना होगा कल को और परसों को जो है मैं निफ्टी में ट्रेड करूंगा। अब इस पर ट्रेड नहीं करूंगा सेंसेक्स पे क्योंकि आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। उसके अलावा यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा था, यहाँ पर कोई ट्रेड मिले नहीं और मिले भी तो बहुत ज़्यादा अगर लोगों ने यहाँ पर स्कैल्पिंग के द्वारा अगर पैसा नहीं कमाया होगा तो उसके अलावा उनके सारे स्टॉप लॉस कटते चले गए होंगे। अब मैं सीधे आपको ऑप्शन चार्ट पे लिए चलता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर कैसे एंट्री यहाँ पर हमारी बन सकती थी। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 9:15 में कैंडल खुलती है और नीचे रेड कैंडल बनती है और उसके बाद हमारी ऊपर से वीक और नीचे से वीक मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश करता है। मार्केट ऊपर निकलने की कोशिश करता है। अगर यहां पर अगर कुछ देर रुकने के बाद अगर एक कैंडल क्लोज होती तो मैं उस कैंडल के लो के स्टॉप लॉस से यहां पर एक कॉल साइड की एंट्री बना सकता था। लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे यहां पर होता क्या है, ये है मेरा 81,700 की पुट, यानी कि यहां पर मुझे ऊपर या नीचे निकलना है सेटअप के अनुसार। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर है 81,400 की कॉल। क्यों है उसका कारण है 81,500 मार्केट का जो डायरेक्शन चल रहा है वो डाउन ट्रेंड में चल रहा था इंट्राडे के आधार पर। तो इसलिए मैंने 100 पॉइंट नीचे की कॉल को खोला हुआ था कि वहां पर मोमेंटम क्या करता है, क्या वहां पर कॉल बायर एक्टिवेट होता है या पुट बायर एक्टिवेट होता है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है और यहां पर क्या होता है, पुट साइड को प्राइस नीचे आता है। लेकिन अगर आप कॉल साइड को अगर प्राइस देखेंगे तो कॉल साइड को जिस हिसाब से कैंडल बन रही है या जिस हिसाब से मार्केट नीचे यहाँ पुट बायर एक्टिवेट नहीं हो रहा है तो उस हिसाब से पुट बायर कॉल बायर यहाँ पर एक्टिवेट नहीं हो रहा है। यहाँ पर प्राइस तो नीचे गिर रहा है लेकिन कॉल साइड को अगर आप देखेंगे, क्योंकि आप बायर हैं तो आप कॉल से आपको दोनों साइड का नजरिया दिमाग में रखना पड़ेगा कि मुझे किस साइड को कहाँ पर मतलब लोग एक्टिवेट हो रहे हैं। वो कैसे पता चलेगा, वो मुझे कैंडल के माध्यम से पता चलेगा कि यहाँ पर कौन बायर एक्टिवेट हो रहा है। अब यहाँ पर जब ये कैंडल बनी, यहाँ पर फिर से क्या दिखा रहा है कि यहाँ पर कॉल बायर नहीं है और यहाँ पर पुट बायर एक्टिवेट हो रहा था। नीचे वॉल्यूम भी मुझे यहाँ पर दिख रहा था। तो जैसे ही ये क्लोज हुई तो उसके बाद मैंने यहाँ पर 255 करीब में 255 मेरे ख्याल से 252 का मैंने यहाँ पर एक एंट्री के लिए मैंने एक लिमिट ऑर्डर लगाया था। 252 के बाद इसने मेरा ऑर्डर ले लिया था। ऑर्डर लेने के बाद जब ये कैंडल इस कैंडल ने ब्रेक किया, ये वाली कैंडल ने ब्रेक किया
तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर क्या हो रहा कि इस वाली कैंडल के ऊपर कैंडल ने क्लोज नहीं दिया, तो फिर मैंने यहां पर, क्योंकि प्राइस एक्शन यहां पर रुक रहा है, तो इस अनुसार मैंने क्या किया, ये कैंडल क्लोज होते ही मैंने अपना ट्रेड काट लिया था। यानी कि 255 में मेरी एंट्री थी और 252 में मेरी एंट्री थी, और करीब 305 रुपये, 302 रुपये में ये मेरा कट चुका था। यानी कि मैंने यहाँ पर 50 पॉइंट करीब यहाँ पर रिकवर किए। उसके अलावा मैंने यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी डायरेक्शनल या इस तरह का मूव नहीं दिख रहा था। अगर आप देखेंगे प्राइस यहाँ से ऊपर नहीं गया है, इस वाली कैंडल से ऊपर नहीं गया है, यानी कि 9:35 में। और यहाँ क्या हो रहा है, अगर आप ऑप्शन चार्ट पे देखेंगे तो ऑप्शन चार्ट पे मार्केट नीचे आ गया। अगर मैं नहीं काटता तो यानी कि ये हमारे लो से भी नीचे आ चुका है जो हमारी प्राइसिंग है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या करता है, मार्केट 9 EMA के ऊपर क्लोजिंग करता है। 9 EMA के ऊपर क्लोजिंग करने के बाद रीचेक करने आता है। रीचेक करने के बाद एक एंट्री अगर चाहते तो हम यहाँ पर कॉल की एक मार सकते थे इसके ऑर्डर पे। यहाँ पर अगर मारते तो 214 से मार्केट कहाँ तक जाता है, 290 रुपये तक जाता है। लेकिन इसके लिए हमें बहुत अधिक स्पीड चाहिए, और हमें ये चाहिए कि भाई मुझे 30-40 पॉइंट बनाने हैं और मैं भाग जाऊंगा, तो ऐसा थोड़ा बहुत मुश्किल हो पाता है ऐसा करना। उसके बाद अगर आप देखेंगे फिर क्या कर रहा है मार्केट, एक कैंडल 9 EMA के नीचे आ जाती है। जिस 9 EMA की मैं बात कर रहा था, 9 EMA के नीचे आती है, फिर मार्केट 9 EMA के नीचे ही ट्रेड करता है। ट्रेड करने के बाद फिर क्या करता है, फिर ये ऊपर निकलने की कोशिश करता है। यानी कि अगर आप कॉल साइड को कॉल साइड के अगर पोजीशन को देखेंगे तो निकलने की कोशिश करता है, लेकिन अपने हाई को ब्रेक नहीं करता है। यहां ब्रेक नहीं करता है। ब्रेक जब नहीं करता है तो उसके बाद एक कैंडल यहां पर, ये अगर आप देखेंगे, ये देखिए ये क्या करता है, 9 EMA के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है। 9 EMA के ट्रेड करने के बाद क्या होता है, मार्केट जो है सिंगल कैंडल से उसको ब्रेक कर देती है। ये यहां पर देखेंगे तो यहां पर ब्रेक करती है। तो यहां पर अगर एक एंट्री बनती, यहां पर एक एंट्री बनाई जा सकती थी, लेकिन आपको स्ट्रिक्टली यहां पर एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए था इसके ऊपर का। यानी कि आपने अगर यहां पर एंट्री ले रखी है, ये देखिए ये आपने एंट्री मारी, यहां पर वॉल्यूम भी आपको दिखाई देगा, पहले से अधिक वॉल्यूम आपको दिखाई देगा, और प्राइस ऊपर क्लोज हो रहा है। 160 रुपए में अगर आपकी एंट्री हो रही है तो आप 160 रुपए तो इसी कैंडल का लो, यानी कि आप ये मान के चलिए 140 रुपए का, 20 रुपए का यहां पर एक स्टॉप लॉस बन रहा था। अगर बाई चांस ये नीचे को पलटता तो बहुत अधिक स्पीड से भी नीचे आ सकता था, लेकिन बहरहाल यहां पर एक एंट्री यहां पर आपको मिल जाती। उसका कारण क्या था, मार्केट 9 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन कॉल साइड को क्या है ना, कॉल साइड को आपको मोमेंटम बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है, और ट्रेंड आपको डाउन ट्रेंड दिखाई देगा। ये देखिए ट्रेंड को, ये, और यहां आपको क्या दिखाई दे रहा, अप ट्रेंड दिखाई, यहां से यहां डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही यहां अगर कैंडल क्लोज हुई तो आप यहां पर एक 160 रुपए में एंट्री मारते और आपका 140 रुपए में आपका स्टॉप लॉस यहां पर रहता। लेकिन अगर बाई चांस यहाँ पे 140 रुपए में अगर आपका स्टॉप लॉस कट गया तो इसका मतलब यह नहीं कि आपको सीधे कॉल साइड को एंट्री मारनी है। कॉल साइड को एंट्री मारने की जरूरत नहीं, आपका एक अगर बाई चांस आपका ट्रेड सही हो जाएगा तो आपको पूरी तरह से मुनाफा मिल जाएगा। 160 के बाद आप ये लगाइए, जब ब्रेकआउट देता है तो ये 216 करीब, 216 से करीब आप ये मान के चले 272, अगर 272 नहीं भी तो 250 रुपए तक ये जाता है, लेकिन बहुत मुश्किल से जाता है। ऐसा नहीं कि इसमें कोई स्पीड थी या कुछ थी। फिर उसके अलावा कहीं पर भी मार्केट ने आपको एंट्री के लिए जगह नहीं दी। एंट्री के लिए हाँ एक जगह यहां पर मिल सकती थी। अगर आप देखें तो जैसे ही ये ब्रेक हुआ, ये कैंडल ब्रेक हुई थी, तो यहां पर स्टॉप लॉस, नीचे स्टॉप लॉस मिल सकते थे। लेकिन यहां पे आने के बाद क्या हुआ, मार्केट सारे स्टॉप लॉस खा देता है। उसके बाद मार्केट फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है। यहाँ पे अगर लिमिट ऑर्डर लगाते, इस वाले एरिया का लिमिट ऑर्डर लगाते, तो भी यहाँ पर एंट्री तो नहीं मिल पाती, फिर मार्केट ऊपर चले गया था। अदरवाइज क्या है, मार्केट पूरी तरह से साइडवेज है। अगर हमें कॉल साइड को जाना है तो कल को निफ्टी का चार्ट को देखना पड़ेगा। निफ्टी के चार्ट पे अगर इस एरिया पर कहीं खुलता है, इस एरिया पर खुलता है और यहाँ पर प्राइस एक्शन बनाता है अगर कॉल का, तो ही हम यहाँ पर कॉल साइड को जा सकते हैं। और या हो सकता है कि कल भी साइडवेज रहे मार्केट,
और परसों को निफ्टी की एक्सपायरी है, तो उसके बाद जाकर के मार्केट डिसीजन ले कि मुझे किधर को जाना है, अप ब्रेक करना है या डाउन ब्रेक करना है। अगर नीचे साइड को जाना है तो वो एक एरिया को फिर ब्रेक करना शुरू करेगा, उसके बाद वहां पर क्या होंगे, स्टॉप लॉस कटने शुरू हो जाएंगे। अगर मार्केट को देखेंगे तो मार्केट यहां से सपोर्ट लेते हुए ऊपर जा रहा था। अब फिबोनाची के हिसाब से अगर आप इसको देखेंगे तो ये करीब करीब आपका इस एरिया के बाद जो 50% वाला एरिया है, अगर मार्केट यहीं पर ट्रेड करता है उसके बाद तोड़ना शुरू करता है तो फिर जाकर के यहाँ पर पुट साइड को जाया जा सकता है। अदरवाइज अभी हो सकता है कि 1-2 दिन मार्केट इसी एरिया पर साइडवेज रहे, और साइडवेज रहने के बाद ही मार्केट जो है 1-2 दिन के बाद ही मोमेंटम करेगा। अब हमारे पास एक एरिया निकल के आ रहा है, एक एरिया, वो कौन सा एरिया है, ये और ये, इसके बीच में ही मार्केट अगर कहीं खुलता है उसके बाद प्राइस एक्शन बना करके अगर हाई को ब्रेक करना शुरू करता है तो ही हम यहाँ पर कॉल साइड को जाएंगे, नहीं तो यहाँ पर ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ट्रेड करेंगे भी तो सेंसेक्स में 30-40 पॉइंट और निफ्टी में 10 या 12-15 पॉइंट ही आप कवर कर पाएंगे। अदरवाइज आपके बार बार स्टॉप लॉस, जब साइडवेज मार्केट होती है तो वो क्या करती है, बार बार आपके स्टॉप लॉस ले लेती है और आपको बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग करनी पड़ती है। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही हो तो आप कमेंट करिएगा, बताइएगा। अगर नहीं समझ में आ रही है तो भी बताइएगा, ताकि मैं उसका उत्तर दे पाऊँ, आपको समझा पाऊँ कि कहाँ पर कैसे हमें एंट्री लेनी है, कहाँ पर हमें लेवल ध्यान में रखने हैं। अगर लेवल की बात करें, अगर इसको हटा दें तो हमें लेवल ये साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये एरिया जो है मुझे यहाँ पर रेजिस्टेंस का एरिया दिखाई दे रहा है, ये वाला, और नीचे जो है वो सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अब देखना ये होगा कि इस एरिया को ब्रेक करके ऊपर जाता है या इस एरिया से नीचे जाता है। अगर ये एरिया यहाँ पर कुछ देर ट्रेड करे, 10-15-20 मिनट ट्रेड करे, फिर हाई को निकालना शुरू करे, तो पहला टारगेट हमें यहाँ पर तक मिल सकता है। अगर स्पीड के साथ चला जाएगा तो फिर उसका प्रीमियम बहुत तेज गति से बढ़ने लग जाएगा। और यहाँ पर ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन आ रही है, यहाँ से ये ट्रेंड लाइन आ रही है, और अगर इसके ऊपर मार्केट जाता है, यहाँ ट्रेड करने के बाद फिर निकलना शुरू करता है, तो ही हम यहाँ पर कॉल साइड को जा सकते हैं। अदरवाइज 1-2 दिन आपको वेट करना चाहिए, कल का वेट करना चाहिए। हो सकता है कि कल भी मोमेंटम आ सकती है, लेकिन अभी मार्केट जो है एक बार उसने ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रखी है और अब साइडवेज चल रहा है, ये और ये। अगर बड़े लेवल में देखेंगे तो ये हाई दिख रहा है हमें 81,800 का, ऊपर 82,000 है, और नीचे हमारा 81,500, यानी कि 500 की जो रेंज है ये मार्केट के पास अभी सेंसेक्स में है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो भी आप कमेंट करिए, समझ में आ रहा है तो भी आप कमेंट करिएगा। थैंक यू वेरी मच।